दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद के अंदर मखाना, चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपकी दवा भी बनती है और आपका नाश्ता भी बनता है और आपका पेट भी भरता है। वो दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं। अरे आपको किशमिश कोई बताएंगे तो मुंह मीठा भी होगा, कई रोग भी ठीक होंगे। बादाम बताएंगे तो भी स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसी तरह मखाना, इसका नाश्ता कीजिए आप। थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े 40-50 मखाने खा लेना। इसका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सभी भाषाओं में प्राय इसको मखाना ही कहते हैं। अब मैं इसके डायरेक्ट आपको फ़ायदे बताता हूँ। वैसे तो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये डायबिटीज़ के अंदर आजकल की जीवन शैली इतनी ख़राब हो गई कि लोगों को बहुत सारी व्यवस्था डायबिटीज़ हो जाती है। समय के अभाव के कारण लोग असंतुलित भोजन अधिक मात्रा में लेते हैं, जिसके कारण शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ये डायबिटीज़ का कारण बनता है। मखाने के फ़ायदे शुगर में भी मिलते हैं। मखाना फोक्स नट्स की शर्करा रहित खीर बनाएं, इसमें सालम मिश्री का चूर्ण डालकर खिलाएं। इससे डायबिटीज़ में आराम मिलता है। डिलीवरी के बाद जो बहन बेटियों को दर्द होता है तो काफ़ी असहनीय होता है, तो मखाना में गुण हैं। दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। मखाना के पत्तों को 10 से 15 ml पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इसे पीने से डिलीवरी के बाद होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। कान के दर्द के अंदर छोटे बच्चों को अधिक हो जाता है, तो इससे राहत पाने के लिए मखाना बीज का प्रयोग कर सकते हैं। मखाना के बीजों को पानी में उबालकर काढ़ा जैसा बना लें। इस काढ़े को 1 या 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। गठिया के अंदर मखाना बहुत लाभ करता है। गठिया आज एक आम बीमारी हो गई है। गठिया के कारण शरीर के जोड़ों जैसे पेट और हाथ, अंग आदि में बहुत दर्द होता है। इसके लिए मखाना पेड़ के पत्तों को पीसकर दर्द वाली जगह लगाएं, इससे आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के अंदर और शरीर की जलन मिटाने के लिए भी मखाना लाभदायक है। कई लोगों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों जैसे पेट या पैर के तलवे आदि में जलन की समस्या रहती है। मखाने को दूध में मिलाकर पीने से इस परेशानी से आराम मिलता है। शारीरिक कमजोरी के अंदर मखाना का प्रयोग करने से शारीरिक कमजोरी कई कारणों से होती है। आप मखाना के सेवन से इससे लाभ पा सकते हैं। मखाना के बीजों का सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। दिल के लिए भी मखाना दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके उचित मात्रा में सेवन से यह रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है एवं हृदयघात जैसी गंभीर समस्याओं से रोकथाम में भी सहयोग करता है। ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है। उच्च रक्तचाप के लिए मखाना लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कम करती है। अनिद्रा के अंदर भी बहुत फ़ायदा करती है। नींद न आने का कारण शरीर में वात दोष का कुपित होना होता है। मखाना अपने गुरु और वात शामक स्वभाव के कारण नींद लाने में सहयोग करता है। गुर्दे के लिए भी लाभदायक है। मखाने का उचित मात्रा में सेवन गुर्दों को स्वस्थ रखने में सहयोग देता है। यह गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर उनकी क्रिया को सामान्य बनाए रखने में हेल्प करता है। गर्मी से भी राहत देता है ये मखाना। हाँ, गर्मी को दूर करने के लिए
मखाने का सेवन एक अच्छा उपाय है क्योंकि मखाना में शीत गुण होता है जो कि शरीर की गर्मी को शांत कर दिलासा देता है। मखाना के गुण। मखानों का प्रयोग मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग और सूजन को दूर करने में कर सकते हैं क्योंकि मखानों में कसाय और शीत का गुण पाया जाता है जो कि खून को आने से रोकता है। अब ये आगे आया है। हाँ, नपुंसकता से बचने के लिए मखाना के फायदे। मखाने का सेवन करने से पुरुषों की नपुंसकता में भी कुछ हद तक लाभ पहुंचाया जा सकता है क्योंकि इसमें वृष्य यानी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने का गुण होता है। इसलिए हर जो पुरुषार्थ बढ़ाने की जितनी दवाइयाँ बनती हैं आयुर्वेद में तो मखाना उसमें ज़रूर डालता है। शरीर में झुर्रियाँ हो जाती है तो मखाना का सेवन झुर्रियों से छुटकारा पाने में सहयोग करता है क्योंकि इसमें स्निग्ध गुण होता है जो त्वचा में तैलीय तत्व बनाए रखने में सहयोग करता है जो झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। मखाने के फायदे से लगती है दस्त पर रोक। आमतौर पर दस्त की परेशानी खान पान में बदलाव या फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। इसके लिए आहार में बदलाव लाने के साथ साथ मखाना का सेवन करें, इससे दस्त पर रोक लगती है। मखाना को घी में भूनकर खाएं। इसका जो मखाने का उपयोगी जो भाग होते हैं, बीमारी के लिए मखाने का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस बारे में पहले बता चुका हूँ। मखाना भारत में खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर और बिहार में, बिहार के पानी का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा मखाना होता है और बिहारी लोग बहुत मेहनत कश होते हैं क्योंकि मखाने की खेती आसान नहीं। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मखाना खाने का सही तरीका क्या होता है तो जवाब मिला है कि मखाना का सेवन सलाद में नियंत्रित मात्रा में किया जा सकता है। इन्हें भूनकर या फिर चूर्ण बनाकर भी खाया जा सकता है। फिर और सवाल किया गया कि मखाना किस तासीर का होता है तो मखानों की तासीर ठंडी होती है, फिर भी इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। अगला सवाल आया है कि मखाना में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं तो जवाब मिला मखाना लघु होने के कारण अच्छा पाचक होता है, साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स और प्रोटीन से भरपूर होता है। ये है मखाने का गुण। देखो एक बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बाहर आने के पहले मैंने भी 20-30-40 मखाने की प्लेट खाई है। ये नित्य का ही नियम है, थोड़े इतने से ज़्यादा नहीं, 15-20 मखाने हैं उनको भून करके और घर की गृहिणियाँ ला के दे देती है। तो ये एक ऐसा फ्रूट है कि आप बाज़ार जा पाएँ या न जा पाएँ तो आप अपने घर में मखाना रखिए। थोड़ा महंगा है तो है लेकिन चढ़ता खूब है। और आपको कौन सा 150 ग्राम खाना है, आपको 20-30 मखाने ही खाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। अगर आप नियमित मखानों का प्रयोग करेंगे खाने के अंदर तो मैं क्या बताऊं, और लोग तो बहुत बढ़ा करके बताते हैं। ये एक टॉनिक है
मर्दानगी बढ़ाने का बहुत बढ़िया टॉनिक है, जो कि स्वादिष्ट है। पेट को भी कुछ राहत मिलती है, मुंह का टेस्ट सुधरता है और आपकी धातु की जो प्रॉब्लम है, पेशाब से वीर्य जाना, शरीर में गर्मी होना, पेशाब में पीला रंग आना, ये सारी समस्याओं को ये ख़त्म करता है। मखाना वास्तव में लाजवाब है और इसका एक ख़ास गुण है, जो जिसने लेख लिखा है ना, तो वो जवान आदमी होगा, और जो इस लेख को पढ़ रहा है आपके सामने, वो मैं बूढ़ा आदमी हूँ। तो मेरे डाढ़े वाढ़े हैं जो बोल गई, तो मखाना उसको आसानी से खा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बूढ़े आदमियों के लिए प्लस पॉइंट है कि वो मखाना आराम से खा सकते हैं, क्योंकि न वो मूंगफली खा सकते हैं, न वो चना खा सकते हैं, न कोई इस तरह की चीज़ खा सकते हैं। तो मखाने का प्रयोग कीजिए, अपने को स्वस्थ बनाइए। आज ही ले आइए आप बाज़ार से, जब जी चाहा थोड़ा सा डाला और भुना और खाया। ऐसी बढ़िया चीज़ें तो आयुर्वेद में ही हैं। होम्योपैथिक में तो एल्कोहल बेस पे ही आपको सब दवाइयाँ मिलेगी। यूनानी के अंदर जाएंगे तो आपको शहद में खमीरे बने हुए मिलेंगे। जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारी की सारी व्यवस्था है, इसीलिए आयुर्वेद को सर्वोपरि कहा जाता है। दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद से ही निकली है। अपना ये शरीर आयुर्वेद है, अपना मुंह ये आयुर्वेद है। अरे जो बाज़ार में पान खाते हैं वो भी आयुर्वेद है। भगवान श्री कृष्ण भी पान खाते थे, हाँ, वो भी पान खाते थे। तो पान के अंदर गुण हैं, लेकिन आप खाना खाने के बाद एक इलायची सुपारी का पान खाएंगे ना, तो उसमें गुण है। आप उसमें जर्दा पटक के खाएंगे तो फिर बीमारी ही बीमारी है। तो आयुर्वेद बड़ा महान है, और आयुर्वेद की तह के अंदर पहुंचना, एक बार क्या 50 बार भी आदमी कोई जन्म ले ले तो इसकी था नहीं पा सकता। महज होम्योपैथिक के अंदर 3000 दवाइयाँ हैं, इससे अधिक नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।